अतिथि को पहले भोजन कराकर ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। यही है अतिथि यज्ञ, यही है अतिथि यज्ञ। तो जो भी हमारे घर में अतिथि आए, अतिथि की हमें प्रेम और आदर सत्कार से सेवा करना चाहिए, आदर सत्कार से सेवा करना चाहिए। और अतिथि को खिलाए बगैर, अतिथि को बिना प्रसाद खिलाए बगैर, भोजन खिलाए बगैर गृहस्थी को खाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो खा लेते हैं, आएंगे तो खाएंगे। अगर हमारे घर पे अतिथि आए हुए हैं तो हमें उनको खिलाकर ही भोजन करना चाहिए। प्रायः आज के डेट में ये सब चीजें लुप्त होती चली जा रही हैं। कौन अतिथियों को खिला करके खाता है? पहले आप देखे होंगे, जो लोग गांव के हैं, पहले का ऐसा नियम होता था कि जो घर में बेटी की शादी होती थी तो बेटी की शादी में जो बाराती आते थे, वो बाराती जब तक खा नहीं लेते थे तब तक कोई भी घराती खाना नहीं खाता था, कोई भी घराती खाना नहीं खाता था। अतिथि यज्ञ करता था। वो व्यक्ति जानता था कि हमारे घर में कहीं दूर से चल करके अतिथि लोग आए हैं, पहले हम उनको भोजन करा देंगे सबको। पहले के लोग बताएं कि बारात आती थी घर में तो लोग पंडाल में जाकर के, जहां बाराती लोग ठहरे रहते थे, वहां जाकर के प्रत्येक जनों से पूछा जाता था कि आप खाए कि नहीं, आप खाए कि नहीं, आप खाए कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाराती छूट गया हो। बिना सबको खिलाए घरात पार्टी के लोग खाते नहीं थे, खाते नहीं थे। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हमारे पूर्वज कुछ नहीं जानते थे, वो सब कुछ जानते थे। हम सब लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग अतिथि जो यज्ञ है वो करना जानते ही नहीं है, अतिथि यज्ञ करना नहीं जानते। लेकिन वो सब जानते थे, बिना अतिथि को खिलाए नहीं खाते थे। चाहे 2 बज जाता था रात, चाहे 3 बज जाता रात, पूछ पूछ करके, बुला बुला करके ला करके खिलाते थे। क्योंकि अतिथि यज्ञ है, उनका सत्कार करना, उनका सेवा करना प्रेम से, यह गृहस्थी का धर्म है। उसको अपने धर्म से चूक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में देख लो, बाराती का पता ही नहीं है कि बाराती अभी आए भी हैं कि नहीं आए हैं। लड़की पक्ष वाले के घर जाकर के देखो, आप देखेंगे तो आजकल ये जो बफेलो सिस्टम जिसको कहते हैं, खड़े खड़े होकर के खाते हैं ना, उसमें प्लेट में ले करके, आजकल तो लोगों को खाने का भी कह सकते हैं कि पता नहीं है कि उनको कैसे खाना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रभु जी हैं, वो बोलते हैं बफेलो सिस्टम। जैसे गाय भैंस लोग खड़ी होकर के खाती हैं नाद में, वैसे ही आज के लोग पशु हो गए हैं, पशु हो गए हैं। आप ये सोचो कि जिस व्यक्ति को खाने का नहीं पता है कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, वो जीवन में क्या करेगा? जो खाना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण भोजन है हमारे जीवन के लिए, जो महत्वपूर्ण चीज को ही सुचारू रूप से खाना नहीं जानता है, वो क्या करे? आजकल तो लोग चलते फिरते खाते हैं, चलते फिरते खाते हैं। तो ये जब से सिस्टम आया तब से पता ही नहीं चलता कि बाराती खा रहे हैं कि घराती खा रहे हैं। जो जिधर से ही आया उधर से ही बेड़े में घुसता चला गया। आजकल के डेट में एक बेड़ा लगा देते हैं। बेड़ा जानते हैं? गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं। बेड़ा का मतलब होता है कि पहले जो आवारा पशु होते थे उनके लिए बेड़ा बनाया जाता था। जो आवारा पशु होते थे उनके लिए बेड़ा बनाया जाता था, और जो आवारा पशु होते थे उनको लोग ले जाकर के उस बेड़े में डाल देते थे। उस बेड़े में डाल देते थे तो जो पशु का मालिक होता था वो जाकर के कुछ पैसा दे करके वहां से छुड़ा करके उसको लाता था। तो वैसे ही आज के डेट में बेड़ा बना देते हैं। 4 तरफ से पंडाल लगा देंगे और उसके अंदर सारा आप आइटम रख देंगे, चारों तरफ से पैक करवा देंगे उसको, कहीं खुला नहीं रहेगा, और 2-4 लोगों को खड़ा भी कर देंगे कि आज अगल बगल से कोई घुसने ना पाए।
चारों तरफ खड़ा कर देंगे, एक दरवाजा खोल देंगे और घर का एक सदस्य मात्र उस दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा और लोग आते जाएंगे, वो ऐसे ऐसे इशारा करता जाएगा। बस लोग, वो चाहे बाराती है चाहे घराती, इससे मतलब नहीं है। प्रोग्राम शुरू है, हाथ जोड़ करके खड़ा है, बस जाओ जाओ। पहले के लोग पूछते थे कि आप खाए कि नहीं खाए, आज लोग केवल इशारे में कह देते हैं जाओ जाओ, खाओ चाहे मत खाओ, जाओ चाहे घूम करके चले आओ। ये नहीं कह सकते आप कि हम जाकर के खाना नहीं खाए। कितना आसान देखिए तरीका होगा। पहले के लोग जो घरात पक्ष के लोग होते थे, वो सब लोग लगे रहते थे, 10-10 लोग घरात में जाकर के पूछते थे, 10-10 लोग पूछते थे कि भाई आप खाए कि नहीं, आपके बारात वाले खाए कि नहीं, बारात वाले खाए कि नहीं, बारात वाले खाए। जो पहले 10 आदमी करता था वो आदमी एक ही कर ले रहा है, बाकी सब अपने काम में लगे। एक आदमी को खड़ा कर दिए, वो इशारा कर रहा है कि जाओ शुरू है, जाओ खाओ। क्या सम्मान रहा, क्या सत्कार रहा उसका? कोई सत्कार रहा? तो आज के डेट में व्यक्ति अतिथि सेवा भी नहीं कर पा रहा है, अतिथि सेवा से भी आदमी चूक जा रहा है, वो भी आदमी नहीं करना चाहता। ये मान लो आप, ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए कि वो सिस्टम हमें करने ही नहीं दे रहा है, करने ही नहीं दे रहा है। और अगर ये सब चीजें ना मिले तो वो पगला लोग कहते हैं कि हमारा सम्मान ही नहीं हुआ। ये भी बात है। अगर ऐसा उनको व्यवस्था, अगर ऐसी व्यवस्था ना दिया जाए, अगर उनको ससम्मान हाथ जोड़ करके और नीचे टाटपट्टी पर बैठा करके अच्छे से पत्तल दिया जाए और सुचारू रूप से उनको परिवेशन किया जाए, एक एक आइटम धीरे धीरे आराम से दिया जाए और खिलाया जाए, तो आदमी कहेगा कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। और उसको बफर सिस्टम में घुसा दिया जाए, प्लेट लेकर के खड़ा है, खा रहा है, तो वो कहता है बड़ा सम्मान हुआ, बड़ी वीआईपी व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों का स्तर बढ़ा नहीं है, हम लोगों का स्तर घट गया, हम लोगों का स्तर घट गया। हम लोगों के जो सम्मान की क्राइटेरिया थी वो नीचे हो गई। धीरे धीरे करके सम्मान होता क्या है लोग एकदम भूल जाएंगे, एकदम भूल जाएंगे। तो इसलिए जो पहले के लोग थे वो सम्मान किया करते थे। अतिथि सत्कार जिसको कहते हैं, इसको अतिथि यज्ञ भी बोला जाता है कि बिना अतिथि को खिलाए गृहस्थी को नहीं खाना चाहिए। यदि गृहस्थी खाता है बिना अतिथि को खिलाए, आप अमरीश महाराज के प्रसंग में आप सुने होंगे कई बार कि दुर्वासा ऋषि आए थे, बिना दुर्वासा ऋषि को खिलाए महाराज अमरीश अन्न ग्रहण नहीं किए थे। कितने दिन तक थे बिना खाए, कितने दिन तक थे? 1 साल लग गया था दुर्वासा जी को वापस आने में। 14 भुवन में घूमे थे, 14 भुवन में घूमे थे, कहीं भी उनको आश्रय नहीं मिला था, कहीं भी आश्रय नहीं मिला था। और आश्रय न मिलने के कारण 1 वर्ष बीत चुका था, 1 वर्ष पूरा 1 वर्ष तक महाराज अमरीश अन्न नहीं खाए थे। आज का आदमी 2 घंटे अगर लेट होने लगा तो आदमी कहेगा भैया हम खाए बगैर मरेंगे थोड़ी, वो आएंगे खाएंगे, खा लेने से क्या दोष होता है? वो पगला जानता ही नहीं कि क्या दोष होता है, वो जानता नहीं, इसीलिए बोल रहा है। लेकिन महाराज अमरीश क्यों भगवान का सुदर्शन उनके पीछे पीछे घूमता था? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। महाराज अमरीश के पीछे भगवान का सुदर्शन घूमता रहता था हमेशा उनकी सुरक्षा में, क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे। और देखिए यही है, अतिथि उनके घर पे आए, बिना खिलाए महाराज अमरीश खाए नहीं, अमरीश खाए नहीं। आए दुर्वासा ऋषि, उनके चरणों में गिर गए, उसके बाद महाराज अमरीश उठा करके उनको अपने गले से लगा लिए, उनको खिलाए, पहले प्रेम से सत्कार के साथ उनका सेवा किए, उसके बाद स्वयं
प्रसाद पाए, उसके पहले नहीं। इसलिए अतिथि सेवा अति आवश्यक है। अतिथि सेवा करना चाहिए। बिना अतिथि को भोजन कराए पति पत्नी को नहीं खाना चाहिए।